नमस्कार। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज की एक सर्वश्रेष्ठ वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दूं कि बेटा, तुम्हारा पार्टनर का दुख भरा समाचार तुम्हें मिलने वाला है। आखिर कब और कहाँ यह दुख भरा समाचार तुम्हें कब और कहाँ मिलने वाला है? मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसे आपको अंत तक देखना होगा। मेरे साथियों, आप सभी को यह भी बता दूं कि तुम्हारा जो पुराना एक्स पार्टनर था, अब उनका दुख भरा समाचार तुम्हें मिलने वाला है। आखिर क्यों? मेरे दोस्तों, आज तुम्हें ग्रह गोचर के अनुसार पूरी विस्तार से बताएंगे, लेकिन मेरे साथियों, उससे पहले आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने स्वयं माता दी और माता लक्ष्मी जी के लिए एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं, तो अभी इसी वक्त एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माता रानी जरूर लिखें, ताकि मेरे दोस्तों, तुम्हारे पार्टनर का जो दुख भरा समाचार है वह तुम्हें बहुत जल्द मिल जाए और वह दुख भरी समाचार स्वयं माता लक्ष्मी की कृपा से मेरे दोस्तों सुख की दृष्टि में बदलने की कृपा करे। मेरे दोस्तों, आज की यह ज्ञानवर्धक जानकारी आपको पूरी रूह कांपने लगेंगे। ऐसे ही जानकारी आज हम तुम्हारे सामने साझा करने वाले हैं। लेकिन मेरे साथियों, आप सभी से यह भी कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे साथियों, भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी तुम्हारे पार्टनर के ऊपर जरूर बना रहिएगा। तो मेरे साथियों, ज़्यादा समय और ज़्यादा वक्त को ना लेते हुए चलते हैं आपके इस कार्यक्रम में कि आखिर तुम्हारा पार्टनर का दुख भरी समाचार तुम्हें कैसे और क्यों मिलने वाला है। मेरे साथियों, यदि पिछले कुछ समय से आपके और आपके पार्टनर के बीच बातचीत कम हो गई थी, तो मेरे दोस्तों अचानक दूरी बन गई थी और बार बार गलतफहमियां पैदा हो रहा था, तो यह मेरे दोस्तों आपका मन बिना किसी कारण बेचैन रहने लगा था। तो मेरे दोस्तों, ज्योतिष की दृष्टि से यह समय आपको धैर्य रखने और रिश्ते का मेरे दोस्तों बहुत ही ध्यान देने का संकेत देता है कि मेरे दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार आप सभी को बता दूं कि आज के ग्रह गोचर जो तुम्हारे जीवन, तुम्हारे कुंडली में बन रहा है, उस ग्रह गोचर के अनुसार जब चंद्रमा मानसिक मेरे दोस्तों स्थिरता का संकेत देता है, तब शनि धैर्य की परीक्षा जरूर लेते हैं। और जब शनि धैर्य की परीक्षा लेते हैं, तब मेरे दोस्तों राहु भ्रम की स्थिति पैदा करता है। आपको बता दूं मेरे दोस्तों, आज की इस कलयुग में भी कहावत है कि आपको जब दुखों का समय आएगा ना, तो मेरे दोस्तों दुख खत्म जल्दी नहीं होंगे, और जब सुखों का घड़ी आएंगे तो आपको हर जगह और हर तरफ से आपको सुख ही सुख प्राप्त होगा। इसलिए मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि हर बार रिश्तों में ऐसी परिस्थितियां बनती है जिनसे व्यक्ति भावनात्मक रूप से परेशान हो सकता है। मेरे दोस्तों, इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई बड़ी अनहोनी निश्चित रूप से होने वाली है, लेकिन मेरे दोस्तों आपको बता दें कि बल्कि यह समय समझदारी के आपको काम लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप समझदारी से काम लेते हैं तो हो सकता है कि मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि कई बार ऐसा भी समय जरूर आता होगा कि आपका पार्टनर किसी पारिवारिक समस्या, आर्थिक तनाव या मेरे दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का मानसिक दबाव से गुजर रहा हो, और आपको बता दूं लेकिन वह आपको खुलकर बता नहीं पा रहा हो। ऐसे समय में मेरे दोस्तों, यदि आपको उनके बारे में कोई दुखद समाचार मिले हैं, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले घबराने की बजाय सच्चाई जानने का जरूर प्रयास करना चाहिए। किसी के बहकावे में या मेरे दोस्तों अनदेखे पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए,
खुद पर जाकर देखकर और भरोसा करना चाहिए, तभी आप अपनी ज़िंदगी और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों कहते हैं ना कि भगवान का घर देर होता है अंधेर नहीं। बस उसी प्रकार मेरे दोस्तों तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह सब अच्छे ही होंगे। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में कोई घटना होने वाला है तो हम आपको बता दूं कि ग्रह गोचर के माध्यम से तुम्हें संकेत के माध्यम से आपको जरूर पहले ही बता देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों अगर आप इस चैनल में जुड़े रहते हैं तो तुम्हारे भाग्य और कर्म से जुड़े हर एक जानकारी प्रतिदिन जरूर मिलेंगी। मेरे दोस्तों कहते हैं ना कि ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार अगर आपको बता दूं कि अगर तुम्हारे जीवन में शुक्र कमजोर हो और शनि की दृष्टि संबंध भाव पर पड़ रहा हो, यानी कि मेरे दोस्तों शनि जो गोचर करता है वह तुम्हारे संबंध भाव में पड़ रहा हो, तो रिश्तों में दूरी, उदासी या भावनात्मक तनाव महसूस हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों यही समय प्रेम, विश्वास और सहयोग का परीक्षा भी माना जाता है। आज मैं आपको बता दूं कि आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों यदि आपके मन में अपने साथी को लेकर चिंता है तो केवल ग्रहों पर निर्भर न रहें, क्योंकि उनसे बात करें, उनका हाल जानें और यदि संभव हो तो उनका दोस्तों मनोबल बढ़ाएं। क्योंकि कभी भी दुख में अगर परेशानी होता है तो एक दूसरे का सहारा मिलने से मेरे दोस्तों पार्टनर एक अच्छी नींद या एक अच्छी राह ढूंढ सकता है। क्योंकि मेरे दोस्तों जब दुखों का पहाड़ टूटने लगता है किसी के ऊपर तो उनके जीवन में कुछ दिखाई नहीं देता है। मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि कई बार एक सच्चा साथी किसी भी कठिन परिस्थिति को आसान बना देता है। इसलिए मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि तुम्हारा पार्टनर इतना मुसीबत में है तो आपको ज़रूर सहायता करनी चाहिए। और मेरे साथियों आपको बता दूं कि इस वीडियो को आपने देख रहे हैं और आपके साथ कोई ऐसा परेशानी हो रहा है जो तुमसे सच्चा प्यार करता है या तुमसे जुड़ा हुआ है और वह परेशानी में है, तो मेरे दोस्तों जो तुम्हारे सामने दुख भरा समाचार मिलने वाला है उनके ऊपर आपको ज़रूर सहयोग करना चाहिए। चाहे आपका प्रेम हो, चाहे आपका प्रेम पार्टनर हो या मेरे दोस्तों तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो। आपको बता दो कि ग्रह गोचर यह भी संकेत देता है कि कठिन समय के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। इसलिए यदि इस समय कुछ नकारात्मक समाचार सुनने को आपको मिल रहा है तो मेरे दोस्तों निराश होने के बजाय धैर्य रखें और सही निर्णय लें। यदि आपके और आपके साथी के बीच गलतफहमी हो तो उसे बातचीत से दूर करने का प्रयास करें और किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर तुरंत विश्वास न करें। राहु का प्रभाव कई बार मेरे दोस्तों भ्रम और अफवाहों को बढ़ा सकता है। इसलिए आपको बता दूं कि मेरे साथियों भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कठिन समय में धैर्य, विवेक और कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे साथियों, यदि जीवन में कोई चुनौती आई हो तो उनका सामना और साहस और मेरे दोस्तों विश्वास के साथ करना चाहिए। अगर आप सामना करना चाहते हैं तो अपने दिल पर विश्वास होनी चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए। यदि आप नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण करते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं और अपने रिश्तों में सच्चाई बने रहते हैं तो कठिन परिस्थितियां मेरे दोस्तों स्वतः ही हल होने लगती हैं। मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि ज्योतिष में यही सलाह देता है कि ग्रहों के संकेतों को डर का कारण नहीं मेरे साथियों, बल्कि सावधानी का संदेश समझना चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके दिल में जो बातें घूम रही है या मेरे दोस्तों आप जो सोच रहे हैं, यदि आपका मन बार बार बेचैन हो रहा है तो अपने साथी से खुलकर बातचीत करें। यदि वह किसी परेशानी में है तो उनका सहयोग करें। या मेरे दोस्तों रिश्ते केवल अच्छे समय में नहीं बल्कि कठिन समय में भी निभाने से मजबूत बनते हैं। इसीलिए आपको बता दूं कि इन बातों को याद रखिए और हर
दुख अस्थायी नहीं होता है, क्योंकि मेरे दोस्तों जैसा रात के बाद सुबह जरूर होती है, वैसे ही मेरे दोस्तों कठिन समय के बाद खुशियाँ भी जरूर लौटती है। इसलिए किसी भी समाचार को सुनकर घबराएं नहीं, बल्कि सही जानकारी प्राप्त करें और सोच समझकर निर्णय लें। मेरे दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रहा है तो इसे अंत तक देखें, क्योंकि मेरे दोस्तों यह तुम्हारे ग्रह गोचर और कुंडली के आधार पर इसे निर्मित किया गया है हमारे टीम द्वारा। मेरे दोस्तों, यदि आप भगवान शिव श्री कृष्ण या अपने आराध्य देव का निर्मित स्मरण करते हैं तो मन को शांति मिलती है और कठिन समय का सामना आपको करने में कोई परेशानी नहीं होती है। मेरे दोस्तों, सकारात्मक सोच, धैर्य को विश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है मेरे साथियों कि किसी के मन में डर पैदा करना नहीं, बल्कि यह आपको बताना आए हैं मेरे दोस्तों की यदि ग्रह गोचर आपको सतर्क रहने का संकेत दे रहा है तो अपने रिश्तों को अधिक समय दें, संवाद बनाए रखें और प्रेम को मेरे दोस्तों प्राथमिकता दें। अगर आप समय और अपने आप को प्राथमिकता देते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। और भगवान का अगर आप ध्यान करते हैं तो मेरे दोस्तों अपने रिश्तों की कद्र करें। यदि कुछ चुनौतियां हैं तो उन्हें मिलकर हल करने का प्रयास करें। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि आप सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि जीवन में प्रेम, विश्वास और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। और मेरे दोस्तों, कोई भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता है, इसलिए सकारात्मक रहें, अपने साथी का सम्मान करें और किसी भी स्थिति में जल्दीबाजी न लें, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो आपको मेरे दोस्तों कहीं न कहीं आपको धोखा जरूर मिल सकता है। इसीलिए आपको जल्दीबाजी में कोई समस्या का हल नहीं करना है और जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि जो तुम्हारे पार्टनर का दुख भरा समाचार तुम्हें मिलने वाला है, उस पार्टनर का अगर आप सहायता करते हैं, चाहे आपका प्रेम हो, चाहे कोई पार्टनर आपका हो, तो उनका जरूर सहायता करें ताकि तुम्हारे भाग्य और कर्म भी सुधर सकेंगे। मेरे दोस्तों कहते हैं ना, सच्चा साथी वही होता है जो मरते दम तक साथ दे या दुखों में सहायता दे। मेरे दोस्तों, साथी वही कहलाता है। अन्यथा अगर आप दुखों के समय उन्हें साथ नहीं देते हैं, वह बिल्कुल साथी नहीं, यानी कि स्वार्थ होता है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपको जानकारी पसंद आया हो और ज्ञानवर्धक लगा हो तो सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, फिर मिलते हैं एक